का हमारा बड़ा फिक्स्ड है. You need to raise hand and ask the doubt. All right, no doubts. Great. So मैं वेक्टर से ही डिफरेंशिएशन से ही सीधा स्टार्ट करती हूँ. डिफरेंशिएशन के बारे में हम क्या जानते हैं? हम रिप्रेजेंट करना जानते हैं कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन. किसी के फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, दैट वी नो. किसी को बोलना हो डिफरेंशिएशन में पहले से तो आप बता सकते हो. यू कैन गिव योर इनपुट्स हियर. दिस इज समथिंग यू नो. व्हाट इज डिफरेंशिएशन? It is the rate of change of a quantity with respect to another quantity. Rate of change of one quantity with respect to the another quantity. But when we are dealing with small changes, then only it is applicable. Differentiation was used to find slope at a point for the graph. और वो स्लोप ढूंढने का तरीका जो था वो था dy by dx, जिसमें हम बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज हाउ वी यूज्ड टू कॉल इट. जिसमें y जो है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. किस पे डिपेंड करता है? अगर मैंने dy by dx लिखा है तो इट डिपेंड्स ऑन x. y is a dependent variable, it depends on x. X is my independent variable. X is the independent variable. All right, next. अब इस पे जो बेसिक रूल्स हमने सीखे थे वो मैंने लास्ट क्लास में जब डिस्कस किए तो मेरे को पता चला 10 रूल आते हैं हमारे डिफरेंशिएशन के, जो कॉमन रूल्स है और जो हमें मालूम होने चाहिए. फर्स्ट बेसिक रूल दैट वी शुड नो इज y is equal to x raised to n. Second rule that we should know is y is equal to constant, where k is a constant. Third rule we should know is y is equal to a constant multiplied by any function. A constant multiplied by any function. Fourth rule that we should know is y is equal to sine x. Fifth rule, y is equal to cos x. Sixth rule, y is equal to fx plus gx. Seventh rule would be y is equal to f of gx. Eighth rule, y is equal to uv. Ninth rule, y is equal to, अरे बाबा टाइम दूंगी, टेंशन नहीं लो दर्श, टाइम दूंगी. अभी तो मैं इस तरफ हेडिंग्स लिख रही हूँ. हेडिंग्स है ये. y is equal to u by v. And 10th rule final would be y is equal to log x. इतने रूल्स हमें आने चाहिए. लो भाई अभी लिख लो. लिखने का टाइम दिया, क्या लिखोगे? अभी इसमें तो कुछ है ही नहीं लिखने का. अभी तो अपने इनको सॉल्व करेंगे. क्लास में मेरे पास है 23, मतलब 2 तो मैं ही हूँ. 21 लोग, 21 लोगों में से 10 लोगों को चांस मिलेगा आंसर करने के लिए. मैं नाम असाइन कर करके छोड़ देती हूँ किसको क्या आंसर देना है. आप फिर जब मैं क्वेश्चन पे आऊँ आप खुद ही आंसर बोलने लग जाना. ठीक, बिकॉज दीज आर सम थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. अगर आपको नहीं आएगा तो किसी और को चला जाएगा, किसी और पे शिफ्ट हो जाएगा. राइट. जैसे y is equal to x raised to n का आंसर आई वुड वांट अनुष्का टू गिव. y is equal to k का महर्षि शुड गिव. y is equal to k fx का प्रीत परियानी. y is equal to sin x विश्वा दोषी. y is equal to cos x ध्वनित. y is equal to fx plus gx दर्श शाह. y is equal to, इसके बाद क्या था, f of gx केशिनी टफ लीग्स में आपको भेज रहे हैं हम. वो वाली टफ लीग्स है हमारी पीछे वाली. y is equal to uv टीशा.
फिर उसके बाद y इज इक्वल टू u बाई v तनीषा एंड y इज इक्वल टू log x में देवोलीना, राइट। तो ये 10 लोग हैं। हाँ, अगर आप लोगों को कहीं पे भी ऐसा फील होता हो हर्ष मेरा नाम नहीं आया, मैम ने मेरा नाम नहीं लिया, तो प्लीज इतना रिलैक्स्ड फील नहीं करो, मैम अपने डिसीजन से पलट जाती है। किसी को मैंने नाम दिया होगा तो किसी और पे चला जाएगा वो, ठीक है। अब ऐसा भी तो होगा ना, कई कई लोगों को चीजें नहीं आएगी तो क्या होएगा, आप पे आ जाएगा वो रोल उठ, राइट। एंड डोंट बी वरीड, आई हैव अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू गाइस हु आर रिमेनिंग, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं एक और रूल बता देती हूँ क्लास में, कि अगर आप अपना वीडियो भी ऑन नहीं करते हो और रिस्पॉन्स भी नहीं देते हो क्लास में, तो मैं अपना राइट में एक कॉलम बना के छोड़ती हूँ। वो कॉलम में जिस जिसका मैंने नाम लिखा उसके घर पे मैं कॉल कर दूंगी एट द एंड ऑफ द क्लास। तो इफ यू वांट कि आपके घर पे कॉल आए तो आप मुझे बता देना, मत आंसर देना, ठीक है, दैट्स ओके। आप मत आंसर देना, आपके घर पे कॉल आ जाएगा। ये राइट कॉलम उन लोगों के लिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n, पहला किसका था भाई, अनुष्का? Ma'am, मेरा. Yes, यस, ma'am. Ma'am, I'm not sure. I don't know the answer. नो प्रॉब्लम, जो भी आपको आता है वो तो बताओ। N minus 1 into x. n into x raised to n minus 1, Okay. n into n x raised to n minus 1, that is the answer अनुष्का, ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, दिस इज ओके, आना चाहिए। अभी याद रख लेना अनुष्का आगे के लिए, राइट। सेकंड क्वेश्चन किस Yes, पे ma'am. था? मैम मेरा। यस महर्षि बोलो। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट। याद नहीं है। ट्राई, कुछ कुछ तो क्लिक होता होगा कि ये कर दोगे। यस निष्ठा, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट। मैम 1 होगा। 1 नहीं होगा। अक्षर, जीरो, सॉरी, जीरो। yes, 0. Differentiation of a constant is 0, right? मोक्ष, very good शनोफी, आप वेरी गुड मानस, आप लोगों के आंसर्स मुझे मिल गए थे बट आई डिडंट वांट टू से, लेकिन आपके आंसर्स राइट है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट के एफ एक्स। यस मैम। प्रीत पर यानी यस मैडम, बताइए। मैम के का तो 0 हो जाएगा, और मैम ये कैसे टर्म्स में लिखना है, मतलब? टफ है ना ये भी, बहुत इजी है प्रीत। देखो के के साथ ये एफ एक्स जो है ये कुछ भी हो सकता है, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू 3, साइन एक्स, कॉस एक्स, कुछ भी हो सकता है। तो आपको के का डिफरेंशिएशन खाली के होता तो 0 होता, दैट्स राइट। बट ये खाली के नहीं है, ये के के साथ कुछ फंक्शन मल्टीप्लाइड है। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, पहले के को लिख देंगे और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, मैं एफ डैश एक्स कर दूंगी इसको, ओके, ठीक है। फंक्शन का वो डिफरेंशिएशन होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो फंक्शन की, दैट्स एक्सेप्टेबल। कुछ भी हो सकता है, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू एन, एनीथिंग, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, एनीथिंग, जो भी आपको रखने की इच्छा हो, ओके। ठीक है। यस धृति बताइए क्या डाउट है? मैम बस ये डाउट था, आपने बस एफ एक्स लिख लिया है, मतलब एक्स के बगैर तो हम उनको एफ इनटू के बस ऐसे ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि आई मीन आपने कोई पावर नहीं दिया है एक्स तो। एफ एक्स इज एनी जनरल क्वेश्चन। देखो इसको मैं अगर स्पेसिफिक बनाना चाहूँ ना धृति, तो कैसे होएगा, के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, तो के कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये स्पेसिफिक हुआ। एफ एक्स इज अ जनरल फॉर्मूला कि हमें डिफरेंशिएशन करना है एफ एक्स का, राइट। नेक्स्ट फोर्थ, y इज इक्वल टू साइन एक्स। मैम वो मेरा था, बताओ। cos x. y, वेरी गुड, dy by dx of sin x is cos x, तो d by dx of sin x डिफरेंशिएशन होता है cos x। नेक्स्ट y is equal to cos x minus sin x. minus sin x, very good Vanit, it would be minus sin x। I would want you guys to turn your video on if possible,
ऐसे मजा नहीं आता है खाली ऐसे लेक्चर्स लेने में। नेक्स्ट 6th वाला। मैम मेरा यस मैम ये थोड़ा हमको आता नहीं है पर ट्राई ये करता हूँ। वही वाला एफ डैश एक्स यस प्रीत के साथ जो हुआ वैसा ही है ये सेम। बोल दो सही टू बोल एफ रहे डैश एक्स जी डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। हाँ वही अपॉन डी एक्स। कुछ करने डैश बोलने हाँ। का मतलब डिफरेंशिएशन करना। डैश इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन करना। अच्छा दर्श एक एक ट्विस्ट लेकर आते हैं इसमें। बीच में माइनस होता तो क्या चेंज आता? क्या आता धृति, क्या चेंज आता बीच में माइनस आ जाता तो? हम वो प्लस के वाले माइनस हो जाता आंसर में। नीचे भी माइनस आ जाता। प्लस हो तो प्लस करने का, माइनस हो तो माइनस करने का। और नींद तो बिल्कुल नहीं लेने की। अक्षत साहेब चक्कर लगा के आओ, घर में जाके दौड़ के आओ और पानी पियो, ऐसा ना चले। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। गो फास्ट, रन अराउंड दी होम एंड कम बैक हियर। खड़े हो, अब तो खड़े तो होना ही पड़ेगा अभी आपको। हाथ पैर ऊपर नीचे करने ही पड़ेंगे। नहीं ऐसा अगर आपने दोबारा किया तो मैं तो रिमूव कर दूंगी मीटिंग से। राइट, यू नो यॉर्निंग इज कंटेजियस। आप करोगे ये सब करने लग जाएंगे। ओ ऐसा होएगा। प्लस माइनस भी हो सकता है। यस दोनों हो सकते हैं पॉसिबल। ठीक है यस मोक्ष बताइए। मैम dx by dy कौन सी सिचुएशंस में होंगे? क्या dx by dx dy by जब dy x y पे डिपेंड कर रहा हो। मैम जब या y x रेसिप्रोकल पे हो। डिपेंड, दिस इज अ जनरल रूल कि y यूजुअली डिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज अ जनरल रूल। अगर सिचुएशन चेंज x y पे डिपेंड कर रहा है तो उल्टा हो जाएगा केस। तो ठीक मैम है, अगर dy by dx के फॉर्म में लिखना है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना? हाँ उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बट दैट यूजुअली इज नॉट द केस, आई एम टेलिंग यू। डन। ये 6th हो गया भाई। 7th टफ लीग्स में कौन कौन लोग शामिल थे? Ma'am, 7th was mine. 7th was Keshini's, right? Yes, Keshini. अभी एक सेकंड फिर मेरे को गालियां पड़ती है। दर्श कंप्लीट कर लिया? हाँ मिनट मेरे को आई नो 30 सेकेंड्स है दर्श। अभी 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करो इसको फटाफट और लिख लेना चाहिए सबको। आई नो कि आपको लगेगा कि यू गाइस आर प्रिटी कॉन्फिडेंट। मैम ये सब तो बेसिक है, हमें आता है, फिर भी लिख लो। हो गया। गुड, लिख लो 30 सेकेंड्स दिए हैं अभी तो मैंने सबको। चलो नेक्स्ट टफ लीग्स। केशनी कम ऑन। Ma'am, it would be f dash gx means differentiation of the f function and then into differentiation of gx. ऐसा लिख दूं चलेगा? मैम डॉट कर देंगे तो बेटर रहेगा, ये क्रॉस डॉट प्रोडक्ट। कर दूं? हाँ वो फर्क नहीं पड़ता है। इट इज जस्ट द नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ओके। सो बात सही है, परफेक्ट आंसर है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी यहाँ केशनी आ जाएगा, लेकिन परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। व्हाट इज दिस रूल नोन एज? चेन रूल। चेन रूल, वेरी गुड। दिस इज चेन रूल। चेन रूल का मतलब व्हेन अ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ अनदर फंक्शन, ऐसे फंक्शंस को हम कहते क्या हैं? कॉम्पोजिट फंक्शंस। दीज फंक्शंस आर नोन एज कॉम्पोजिट फंक्शंस। जब हमें इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए, इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए, तो पहले हमें आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है एंड देन इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। और दोनों को मल्टीप्लाई रखना है। तो इसी बात पे आप लोगों को मुझे साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके बताना है। चलो लग जाओ सबके सब। ये किसी को मैंने दिया हुआ भी नहीं है स्पेसिफिक भी, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। तो बी प्रिपेयर्ड विद योर आंसर। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है आपको।
टीशा रॉन्ग है, मोक्ष रॉन्ग है, शनोफी रॉन्ग है, धृति रॉन्ग है। एंड लेट मी टेल यू, आप चारों के आंसर सेम है। आपने चारों ने आंसर सेम दिया और चारों गलत है। टीशा फिर से रॉन्ग है, अली रॉन्ग है, मानस रॉन्ग है आंसर आपका। कम ऑन, गिव मी चांस टू से कि आपका आंसर राइट है। कम ऑन कम ऑन। देवोलीना रॉन्ग है। मोक्ष रॉन्ग है आपका भी आंसर। देवोलीना अब राइट है आपका आंसर। नाउ इट्स राइट। केशिनी का भी राइट। केशिनी ने तो रूल बताया, रूल बताने के बाद वो गलत आंसर देती, मैं लपड़ लगाती उसको। प्रथम राइट है, अली यू गॉट द राइट आंसर नाउ, गुड। मोक्ष अभी भी रॉन्ग है। श्रेय राइट है आपका आंसर। चलो, जिनसे आंसर नहीं मिले उनको थोड़ा टैप करते हैं। विश्व दोषी, विश्व कहाँ पे दिक्कत आई आपको, आप मुझे बताओ। मैम अभी कर रहा हूँ मैम। बताओ तो, चलो मेरे साथ करके बताओ। धृति स्टिल रॉन्ग। मानस कहाँ पे अटके हुए हो, बोलो। 2x आ सकता है क्या क्या विश्व, फिर से रिपीट कीजिए। मैम, cos 2x आ सकता है। कॉस 2x नहीं आएगा। देखो मैं आपको ये बता देती हूँ, साइन एक्स स्क्वायर है, मतलब साइन इज द आउटर फंक्शन, एक्स स्क्वायर इज द इनर फंक्शन एज पर द चेन रूल। प्लीज आपका आंसर राइट है, वेरी गुड। धृति अभी भी रॉन्ग है। सो कमिंग बैक, साइन इज द आउटर फंक्शन, तो पहले मुझे साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रॉन्ग है मोक्ष, आपका आंसर अभी भी। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद मुझे इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर से करना है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, so it would be 2x cos x square. That would be your answer. This is how we apply chain rule. Outer function का differentiation, फिर inner function का differentiation. What is the mistake that you did, Manas? मैम रूल ही गलत अप्लाई कर दिया था। रूल गलत अप्लाई किया। Yes, मोक्ष। मैम sin x स्क्वायर को cos x स्क्वायर किया, उसके बाद मैम फिर से x स्क्वायर क्यों किया? चेन रूल, आउटर फंक्शन का एक डिफरेंशिएशन, फिर इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगी, नहीं करना पड़ेगा? तो मैम मतलब कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें हमको जैसे कि sin x स्क्वायर है तो उसमें हमको sin and x स्क्वायर दो अलग अलग कंसिडर करना है क्वांटिटीज। साइन एक्स स्क्वायर का पहले एक कंसिडरेशन, फिर एक्स स्क्वायर का अलग से कंसिडरेशन। ओके मैम। यस। चलिए नेक्स्ट, y इज इक्वल टू uv। ये रूल किसके पास था, टीशा? टीशा के पास था। यस टीशा बोलिए। मैम u into v dash ओके, v into u dash। u into v dash प्लस v into u dash। क्या बोलते हैं इस रूल को टीशा? Product rule। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल टू uv का डिफरेंशिएशन होगा uv डैश प्लस vu डैश। इस पे भी फिर से चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको, ट्राई करो सॉल्व करने का। रॉन्ग आंसर्स वुड बी अप्रिशिएटेड, नो प्रॉब्लम, बट आंसर्स आने चाहिए। क्वेश्चन है साइन x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। साइन x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। गो हेड, चलो स्टार्ट करो, गिव मी सम रॉन्ग आंसर्स नाउ।
ध्वनित कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ, ऐसे बैठे नहीं रहना है, कोशिश करनी चाहिए। गुड। Karte, if it would be better that if you turn your video on. 4 लोग हैं सिर्फ जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं कर रखा, बाकी सबने वीडियो ऑन कर रखा है, तो ना चले। मैम एक्चुअली मेरा बहुत वाईफाई लो है। ओके मैम मैं लीव हो सकता हूँ इसीलिए। ओके, टू एक्स cos x sin x स्क्वायर, ये पूरा आंसर है कि आधा आंसर है? पूरा है, रॉन्ग है। cos x minus sin x square 2x, रॉन्ग है, अली रॉन्ग है। मैं सोच रही हूँ कि क्या आंसर बनना चाहिए। साइन एक्स स्क्वायर cos x, रॉन्ग है। जिनको क्यूब आ रहा है ना आंसर में, क्यूब वाले सारे रॉन्ग है भाई। 3x क्यूब x कहीं नहीं आता, आपका आंसर रॉन्ग है एकदम। सबके मैं नाम ले लेके नहीं बोलूंगी, लेकिन आपके आंसर रॉन्ग है। क्यूब नहीं आता है कहीं पे भी। cos x cos 2x sin x, देवोलीना कहीं गलती कर दी है तूने, बहुत छोटी सी मिस्टेक है, देख ले, आइडेंटिफाई कर ले, वरना आंसर राइट हो सकता है। छोटी गलती है। केशिनी -2x sin x यार केशनी क्या कर रही है? साइड में गूगल बाबा खुले हुए हैं क्या? नहीं, ये बैक टू बैक 2 राइट आंसर सही है, एकदम परफेक्ट आंसर, परफेक्ट, नो चेंजेस टू बी डन। श्रेय मेहता, श्रेय मेहता 2x, श्रेय आपका भी आंसर। श्रेय और केशनी पक्का गूगल बाबा के साथ कुछ ना कुछ लफड़ा कर रहे हैं श्रेय? कुछ लफड़ा चल रहा है क्या साइड में? नहीं, परफेक्ट है, आपका आंसर भी राइट है, परफेक्ट। कार्ते, कार्ते आपका आंसर भी राइट है, वेरी गुड, परफेक्ट। निष्ठा गलत है, आंसर में थोड़ी ही गलती है, ज्यादा गलती नहीं है, करेक्ट कर लो। बहुत छोटी सी मिस्टेक की आपने, ध्वनित रॉन्ग है। प्रीत रॉन्ग है, रॉन्ग 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 आंसर है, छोटा मिस्टेक है प्रीत, एक टर्म राइट है, एक टर्म रॉन्ग है, ऐसा है, छोटा मिस्टेक ही है। मानस गलत है आपका आंसर फिर से। मोक्ष, मोक्ष मैंने देखा था, रुक जा शांति रख, मैं सबका देख के बता रही हूँ। sin square x रॉन्ग है मोक्ष, एकदम रॉन्ग है आंसर आपका भी। डाउटिंग योरसेल्फ, नहीं नहीं ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन टफ है ये, इजी नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, किसी को टाइप करने में इंटरेस्ट ना और बोलना चाहता हो तो रेज हैंड कर दो, मैं बोलने का मौका भी दूंगी। शनोफी कहीं इस हालत में नहीं रहना, मैं इतना टाइप करने से अच्छा मैं बोल ही देती हूँ, बोल देना आंसर। प्लीज, परफेक्ट, गुड, वेरी गुड। क्यूब नहीं आता है शनोफी, क्यूब ना आए। sin 2x, टीशा स्टिल रॉन्ग, ध्वनित का sin, ध्वनित रॉन्ग, अभी भी रॉन्ग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारने की, चलो चलो अपने करके देखते। देखो यहाँ पे ये रूल अप्लाई करना था, ये मेरा u है, ये मेरा v है, और यहाँ हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है?
सो सॉल्व करने के लिए हम बोलेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले u को कांस्टेंट रखो, v को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ cos x स्क्वायर प्लस cos x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कांस्टेंट रखो और sin x को डिफरेंशिएट कर दो। ये वाला बड़ा इजी डिफरेंशिएशन है, cos x स्क्वायर एज इट इज और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। सिंपल। सेकेंड टर्म इज वेरी इजी, cos x स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। अच्छा, cos x स्क्वायर इंटू cos x क्यूब नहीं होता है, आपका मैथ्स गलत है अगर आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करके क्यूब बना दिया, ऐसा नहीं होता है। cos x इंटू cos x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे ऐसा लिखा होता ना cos x का होल स्क्वायर इंटू cos x, तो cos x का क्यूब बनता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने x का स्क्वायर किया हुआ है, cos x स्क्वायर cos x, अलग अलग नंबर्स हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट इस साइड देखूं तो sin x तो एज इट इज, cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वापस मुझे चेन रूल के हिसाब से करना रहेगा, और चेन रूल के हिसाब से जाने के लिए cos x का डिफरेंशिएशन होएगा माइनस sin x स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर? डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, बोलो बोलो बोलो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, राइट, 2x। तो ये आंसर आ जाएगा फाइनली माइनस 2x sin x स्क्वायर प्लस cos x स्क्वायर। This would be your answer. Some of you have given this as the right answer, but कुछ लोगों का थोड़ा गलती हो गया है, cos मल्टीप्लाई कर दिया था। I know, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, सेम थियरी थी मैम और मिस्टेक होगी, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, गलतियां करने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो अभी सीख के जाएंगे यहाँ से, राइट। और जिसने अटेम्प्ट्स किए वेरी गुड, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। अली का तो सिर्फ एक माइनस साइन रह गया था मेरे ख्याल से, बाकी सब आंसर मैच हो गया था। नहीं, अली ने उल्टा कर दिया, हाँ उल्टा है, अली ने भी डिफरेंशिएट नहीं किया लास्ट में। चलो नो प्रॉब्लम, दिस इज द सिचुएशन। प्रोडक्ट रूल में ऐसा है, ये लेवल के क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं आते हैं, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस थी जो मेरे को करवानी थी आपको। फिजिक्स में ये नहीं आएगा आपको, फिजिक्स में आपको यूवी ही रूल आएगा, यूवी रूल में बेसिक डिफरेंशिएशन आएगा, इतना टफ नहीं आएगा। बट अगेन इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर मैथ्स में ये इतना टफ आएगा, मैथ्स में इससे भी टफ आएगा, राइट। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट, यू बाई वी किस पे था भाई? मेरा। ये मेरा कौन है? मेरा तनीषा। यस तनीषा, गो अहेड। वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। वेरी गुड, वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। दिस रूल इज नोन एज तनीषा क्वोशंट रूल। quotient rule. This rule is known as quotient rule of differentiation. हमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देने का, और फिर उसके बाद न्यूमरेटर में हमें पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। अनुष्का, व्हाट इज 1 + 2 = 3. 2 + 1 3. 3। फर्क नहीं पड़ता है, मैं आगे पीछे करूं प्लस में फर्क नहीं आता। प्रोडक्ट रूल इज दैट यूवी डैश को पहले लिखो या वी यू डैश को पहले लिखो, चलता है। अनुष्का, व्हाट इज 1 - 2? -1. 1 - 2 -1। व्हाट इज 2 - 1? 1. 1। क्या दोनों सेम है कि अलग है? अलग है। अलग नहीं, ऐसा नहीं कि को ऐसा लग रहा है अंडरमाइन कर रहा है। एग्जाम्पल देना तो तूने दे दिया भाई, ऐसा नहीं है, ऐसे खुद को नहीं समझ लेने का। एग्जाम्पल देना तो मैंने किसी को भी रैंडमली चूज कर लिया, और अनुष्का सेंटर पे थी मेरी स्क्रीन पे, तो मैंने उसका नाम ले लिया, बाकी किसी का भी रैंडम नहीं मान सकता था। सो क्वोशंट रूल में इट वुड मैटर इफ यू चेंज द ऑर्डर। वी यू डैश पहले ही लिखा जाएगा, मेक श्योर ऑफ इट, एंड यूवी डैश बाद में ही आएगा, राइट।
लास्ट 10th किस पे था? मैम मेरा मेरा तो बोलो, आपका क्या मैम आंसर है? देवोलीना मैम हाँ? dy by dx equals to 1 by x मतलब log log x x का डिफरेंशिएशन इज 1 by x. वेरी गुड. log x का डिफरेंशिएशन इज 1 by x. परफेक्ट. चलो भाई, ये सारे डिफरेंशिएशन के मेरे को जो रूल्स बताने थे आप लोगों को वो मैंने बता दिए हैं. इसके अलावा हमें जो आपको वर्कशीट में यूज होने वाले रूल्स हैं वो है, आपको x दिया जाएगा, वो x होगा पोजीशन. x होगा पोजीशन. मोक्ष, पोजीशन इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी नाउ. x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल नाउ. मैंने बोला था ना कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा क्या आएगा. पोजीशन, पोजीशन से अगर मुझे वेलोसिटी ढूंढनी हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी से मुझे एक्सेलरेशन ढूंढना हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेयर t इज टाइम. ध्वनित, ये v को क्या बोलते हैं अपने? वेलोसिटी. ना, खाली वेलोसिटी से ना चलो. इट वुड बी वेरी स्पेसिफिक वेलोसिटी, कोई एक टाइप की वेलोसिटी. अली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वेरी गुड. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे फाइंड की हुई वेलोसिटी है, राइट? तनीषा, तनीषा ए को क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. यस यस यस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. खाली एक्सेलरेशन से ना चले, इट वुड बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. both are velocity and acceleration at a particular time, at an instant of time, right? क्लियर है? केशनी, सॉरी इस बार आपका आंसर रॉन्ग हो गया था, गूगल बाबा फेल हो गए हैं अब आपके. बट राइट है. अनुष्का को आ रहा था, दर्श को आ रहा था, राइट? आप दोनों को आंसर्स मालूम थे. परफेक्ट, वेरी गुड. चलो, ये डिफरेंशिएशन की कहानी थी जो मेरे को आपको सुनानी थी. नेक्स्ट हमारी आएगी इंटीग्रेशन की कहानी. इंटीग्रेशन की स्टोरी भी कुछ इन्हीं रूल से होकर पास होती है. पहले इंटीग्रेशन हेडिंग डालूंगी मैं. इंटीग्रेशन किसके लिए हमने यूज किया था वो बताऊंगी. इंटीग्रेशन हम फाइंड करने के लिए, एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करने के लिए यूज करते थे. एरिया अंडर द ग्राफ, और इसको लिखा ऐसे जाता था, I is equal to integration of y dx from initial position to final position. From initial position to final position. अब एरिया अंडर द ग्राफ में जो रूल्स हमें इंटीग्रेशन के मालूम होने चाहिए वो हैं, फर्स्ट y is equal to x raised to n. सेकेंड रूल जो हमें मालूम होना चाहिए वो है y is equal to x. थर्ड रूल जो हमें, ये वैसे रूल नहीं है, नहीं x नहीं, y is equal to 1 मान के चलिए, 1, y is equal to 1. थर्ड रूल जो है वो है y is equal to k, where k is a constant. फोर्थ रूल जो है वो है y is equal to k into fx. फिफ्थ रूल y is equal to sin x. सिक्स्थ रूल y is equal to cos x. एंड सेवेंथ रूल, दो और रहे हैं, दो बस दो. इंटीग्रेशन में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं अपने. y is equal to fx plus gx या minus gx. And eighth rule would be y is equal to 1 by x. इन सब का हमें इंटीग्रेशन करने का है. 8 लोग, नेक्स्ट 8 पीपल विल बी इन लाइन. अच्छा, आप लोगों का नाम मैंने पहले ले लिया हो और फिर से ले लिया हो तो बता देना, मैं चेंज नहीं करूंगी तब भी ना.
फिर भी बता देना कि मैम हमने 2 आंसर दे दिए, राइट। फर्स्ट आंसर हमें प्रथम बताएंगे, सेकंड अली, थर्ड मानस, फोर्थ श्रेय, फिफ्थ मोक्ष, सिक्स्थ देवांजना, सेवेंथ महर्षि, एट्थ अक्षत। कोई नाम रिपीट हुआ है? नहीं? अरे देखा मेरी मेमोरी कितनी फास्ट है। मेरा रिपीट हुआ। किसका किसका रिपीट हुआ? महर्षि। महर्षि का पहले, महर्षि ने कौन सा आंसर दिया था पहले? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, वो हाँ आंसर नहीं दिया था तुमने, कोई बात कोई बात नहीं महर्षि, फिर से एक और ट्राई, नहीं तो किसी और पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। चलो लेट्स गो अहेड। बाकी आप लोग अपने चैट के थ्रू आंसर जैसे मुझे भेजते हो वैसे भेजते रहना, मेरे चैट्स एक्टिव रहने चाहिए, बहुत सारा दिखने चाहिए। x रेज टू n से अपने स्टार्ट करेंगे। y इज इक्वल टू x रेज टू n का इंटीग्रेशन। x raised to n plus 1 upon n plus 1. परफेक्ट। x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। प्रथम ने बिल्कुल राइट बोला है। अच्छा, जो लोग कोर मैथ्स अभी पढ़ रहे हैं और उन लोगों को इंटीग्रेशन का थोड़ा आइडिया है, आप लोग बोलोगे मैम इसके आगे प्लस सी लगता है, कांस्टेंट लगता है, राइट। बट मेरी टेक्निकलिटीज को माफ कर देना, बिकॉज फिजिक्स में हम कभी भी इनडेफिनिट इंटीग्रल नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी डेफिनेट इंटीग्रल्स ओनली, कि यहां से यहां तक हमें इंटीग्रेट करना है, फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन इंटीग्रेशन होगा, राइट। इसीलिए मैं वो प्लस सी वाला झंझट नहीं लिख रही हूँ, मुझे सिर्फ आपको रूल बताने में इंटरेस्ट है। टेक्निकलिटी संभालना दिव्या मैम और निकुंज सर का काम है मैथ्स के लिए, तो दे आर गोइंग टू डू इट वेरी वेल, राइट। चलिए नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 1, अली 0। इंटीग्रेशन है दोस्त, डिफरेंशिएशन नहीं है। ध्वनित को बोलेगा आंसर? नहीं, ट्राई ध्वनित, ट्राई। नो, धृति मैम 1। नहीं, दैट्स रॉन्ग। टीशा? Ma'am, I don't remember actually. You don't remember? Shanofi? Shanofi, try, come on. No clue? निष्ठा? नहीं आइडिया निष्ठा को भी? ओके, मानस आपका आंसर राइट है, बट मुझे बोलना नहीं था आपको। बोलो मानस, कैसे करेंगे बोलो। मैम सेकंड वाला? यस ये सेकंड वाला ही। मैम उसका याद था, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x प्लस सी। बाबा ये बहुत इजी है। 1 को हम लिख सकते हैं x रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, x रेज टू 0 dx। इस रूल के हिसाब से इसको इंटीग्रेट करो, x रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो क्या बचेगा? सिंपली x। आपको सारे स्टेप्स नहीं दिखाने हैं, बट आपको आंसर बता देने का है। तो खाली dx का इंटीग्रेशन हो तो x, खाली dy हो तो y, dt t, du u। खाली अगर डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन करना हो तो वो टर्म ही आ जाएगा हमारा। क्लियर है? अली कोई डाउट इसमें? ओके नेक्स्ट, थर्ड कांस्टेंट वाला। मैम वो याद नहीं है। थर्ड कौन बताने वाला था? मानस बता। मानस ये याद नहीं है या इसमें कुछ भी नहीं है? मानस ट्राई कर, मुझे नहीं पता, ट्राई कर। मैम कांस्टेंट इतना याद है, जब इंटीग्रेशन करते थे तो कांस्टेंट को बाहर कर देते थे। हाँ तो k dx का इंटीग्रेशन बोलो, dx का इंटीग्रेशन x kx हो गया। kx इट इज वेरी इजी। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वैसे ही करेंगे जैसे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड था, डिफरेंशिएशन 0 था, इंटीग्रेशन 0 नहीं है। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे और बाकी बचे हुए टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे। निष्ठा
मैंने अक्षत को जो बोला था, सेम 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 सारे रूल्स, ठीक है। अक्षत हंसने लग गया, हाँ हाँ हाँ, मेरे जैसा कोई तो है क्लास में। ऑल राइट, नेक्स्ट के एफ एक्स फोर्थ किसके पास सही है? भाई किसको असाइन किया हुआ था भाई? लोग बोल रहे मैम अब अपनी शार्प मेमोरी यूज करो ना, कहाँ चली गई आपकी शार्प मेमोरी? फोर्थ रूल किसी को तो मैंने असाइन किया था, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, वाज इट देवांजना? मैं आपने किसी को कैंसिल किया था। नहीं, किसी को कैंसिल नहीं किया था, मैंने महर्षि को बोला था बोलने का ही है, उसको आंसर देने का ही। महर्षि पे कौन सा रूल था? 7th। सेवेंथ, ओके। देवांजना पे भी कोई रूल था? नहीं, देवांजना किसको बोल? मैम मेरा 6 था। ठीक है, श्रेय बता देगा, चलो श्रेय आंसर दे देगा इसका। श्रेय बोलो, y इज इक्वल टू के एफ एक्स। ये हैंग हो गया क्या? हाँ, यही बंदा होएगा, इसको मैंने कोई रूल दिया था, ये लीव हो गया मीटिंग से, नो प्रॉब्लम। शनोफी आंसर देगी के एफ एक्स का भी। अब ये नहीं आया ना, मैं लपड़ लगाऊंगी तेरे को, ये आना ही चाहिए। मैम मैं स्टेप्स बता रही हूँ, मेरे को हाँ 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 हाँ, आंसर नहीं स्टेप पता। स्टेप्स बताओ, स्टेप्स बताओ। मैम के बार आ जाएगा और फिर फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। परफेक्ट है, यही आंसर था। एफ एक्स अगेन, ये धृति के साथ जो हुआ था वही वाला केस है। एफ एक्स है, क्या मैं इंटीग्रेशन कर सकती हूँ एफ एक्स का? मैम आप म्यूट हो। हाँ म्यूट हो। यार एक सेकंड ना, आवाज आ रही है अभी मेरी? हाँ ओके ग्रेट। वो कॉल आया बीच में तो वो अपने आप म्यूट पे चला गया। एनीवे, सो व्हाट आई वाज सेइंग, एफ एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एनीथिंग। हमें ये सब ये ध्यान में रखने का, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर और बाद में फंक्शन का इंटीग्रेशन। राइट अनुष्का? कोई कंफ्यूजन इसमें? एक स्माइल करो। फिजिक्स इतना भी खराब नहीं है जितना खराब तुमने क्लास में इसको दिखा रखा है। गुड, कीप स्माइलिंग। नेक्स्ट, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। मैम इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स वुड बी माइनस कॉस एक्स, वेरी गुड। डिफरेंशिएशन था खाली cos x, इंटीग्रेशन है माइनस cos x। नेक्स्ट, सिक्स्थ वाला cos x का इंटीग्रेशन। मैम मतलब मुझे ऐसे डायरेक्ट आंसर तो नहीं पता, लेकिन क्या होगा आंसर? लेकिन गैस मारूं? हाँ हाँ गैस। माइनस साइन एक्स। नहीं, खाली साइन एक्स रहेगा। प्रथम आपका आंसर राइट है, वेरी गुड। ओके, खाली साइन एक्स रहेगा। शनोफी आपका भी आंसर राइट है, साइन एक्स वुड बी द आंसर। cos x का इंटीग्रेशन उल्टा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन खाली cos x था, इंटीग्रेशन माइनस cos x है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x था और इंटीग्रेशन है साइन x सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ वाला बोलो, सेवेंथ वाले में कौन था? सेवेंथ वाले का दावेदार? मुझे आवाज नहीं रही। महर्षि थे क्या सेवेंथ में? महर्षि की आवाज आनी बंद होगी, नो प्रॉब्लम, निष्ठा आंसर कर देगी इसको। निष्ठा, सेवेंथ का आंसर क्या होएगा?
मैम आई डोंट नो, पर ऊपर जैसे किया फोर्थ रूल में वैसा ही कुछ हाँ बता दो, वही है, वही आंसर है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स प्लस और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एफ जी यस, एक्स इसमें इंटू बेसिकली अपने को ख्याल कर क्या रखना है कि अगर बीच में प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस का मतलब होता है कि हमें इंटीग्रेशन स्प्लिट कर करके करने का है। जितने भी टर्म्स आए इंटीग्रेशन सबका अलग 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 हो जाएगा। लास्ट 8th रूल 1/x। हाँ मेरा था बट आइडिया नहीं मेरे को। log x का डिफरेंशिएशन क्या था? अभी अभी किया था अपनों ने अक्षत। log x का डिफरेंशिएशन देखो, लिखा होगा आपने, लिखा भी नहीं है। अब मैं है ना सच्ची में मैं घर पे आके पिटाई करूंगी। दो आप मुझसे बहुत बड़े हो हाइट में और आपने देखा है मैम गट्टू सी है, छोटी सी है, लेकिन फिर भी मैं पिटाई बहुत करती हूँ। log x का डिफरेंशिएशन था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x। अक्षत माइंड माय वर्ड्स, अगर आपने लिखा नहीं ये तो नहीं चलेगा, ठीक है? मेक योर 12th टू बी अ गुड स्टार्ट। जैसा 11th गया वैसे ही 12th अगर जाएगा तो क्या मतलब है? आई नो ऑनलाइन पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन पढ़ाना भी इजी नहीं है यार। आप मेरी साइड पे आके देखो, इजी नहीं है ये पढ़ाना। हम भी ऑनलाइन ऑफलाइन का मैजिक मिस कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू स्टार्ट फ्रॉम 22nd, बट क्या करें, लाइफ इज नॉट इन आवर कंट्रोल, कुछ कर नहीं सकते हम। तो जो है उसको तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा, राइट? सो प्लीज एक्सेप्ट इट, विश करो, प्रे करो, अपनी सारी 11 की प्रेयर्स या विशेस जो है वो डाल दो कि ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाए। बाकी विशेस को अभी भूल जाओ, ये मान के चलो कि अगर ऑफलाइन हो गया तो अच्छा होएगा, राइट? ऑफलाइन वुड बी बेटर फॉर यू, प्लीज। लेकिन फॉर नाउ एक्सेप्ट करो ऑनलाइन मेथड को और यहाँ पे स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा एफर्ट लेना स्टार्ट करो। लोग कर रहे हैं इसमें भी, ऐसा नहीं है कोई इसमें परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसमें भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इफ दे कैन डू व्हाई कांट वी? कुछ कमी है क्या हम लोगों में? लोगों ने बहुत, आप सोचो अन अकेडमी जैसे लोग कहाँ से स्टार्ट हुए थे, कहाँ पे पहुंच गए। हम उनको देख के इंस्पायर होते हैं बीइंग टीचर्स। आप आजू बाजू वाले स्टूडेंट को देख के इंस्पायर हो। डोंट बी इन सच कंपनी जो आपको डीमोटिवेट कर रहा हो कि ऑनलाइन में तो मजा नहीं आती है, ये नहीं होता है, कैसे पढ़ाई करते हैं, ये नहीं। उनके साथ रहो जो ऑनलाइन में भी मजे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। वो पता है क्या चीज देखता है? मेरा आने जाने का टाइम बचता है, मेरी एनर्जी बचती है, मेरा पेट्रोल का खर्चा बचता है। ऑब्वियसली पेट्रोल का खर्चा इज वेरी महंगा आजकल, आपने देखा है अपने इंडिया में क्या क्या महंगाई पे चल रहे हैं, तो इतनी सारी चीजें बच रही है सामने, राइट? ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? मुझसे पूछ लो, मैं आपको ऐसे लोगों के कांटेक्ट में ले आती हूँ। ऐसे लोग हैं मेरे कांटेक्ट में, दे आर एंजॉयिंग स्टडिंग। मैं आपकी क्लास में बताऊं तो टीशा ठक्कर एंड केशनी त्रिवेदी, निष्ठा चौहान, ये लोग ट्राई करते हैं, दो दे आल्सो मिस बीइंग ऑफलाइन बट दे ट्राई इट वेरी गुड इन अ गुड वे। धृति करती है, शनोफी कर रहे हैं, प्रथम कर रहे हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत की लास्ट ईयर में, राइट? सो बी इन कॉन्टैक्ट विद सच पीपल। मानस इज एंजॉयिंग अ लॉट, ऐसा है। बाकी कुछ कुछ लोगों का जिनका मैंने नाम लेना मिस कर दिया, ऐसा मत समझना कि मैम आपने मेरा नाम नहीं लिया। कि मेरे को जो दो चार हैप्पी शक्लें दिखी, मैंने उनके नाम ले दिए, ठीक है? और अगर आपका नाम नहीं आया है तो बी इन दैट लिस्ट। आई यू नो, वो बोलते हैं ना, मैं फोर्स करती हूँ आपको, बी इन दैट लिस्ट, कम इन दैट लिस्ट। आई वुड वांट माई सेल्फ टू टेक योर नेम, कि मैं ऐसे लोगों को आपके कॉन्टेक्ट में लेकर आऊं जिनको आप मोटिवेट कर रहे हो, मैं नहीं कर रही, आप कर रहे हो। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय बीइंग अ गुड इन्फ्लुएंसर। आजकल सब लोग बनना चाहते हैं, क्या सारे बन पाते हैं क्या? ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, हर चीज पे इन्फ्लुएंसर बने हुए, हर चीज पे आप सर्च कर लो कोई भी चीज जाके, हर चीज के इन्फ्लुएंसर्स हैं। सो इफ यू वांट टू बी वन ऑफ द बेस्ट पीपल, बी स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स, नॉट विद वेरी बिग थिंग्स। एक साथ से शुरू नहीं होगा, अपने ग्रुप में ही स्टार्ट करो क्रिएट करना। ये एक ऑरा होना चाहिए आपका आने पे।
ऐसा होना चाहिए केशनी आएगी तो हैप्पी हैप्पी होके आएगी, वो हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे अपने अराउंड, नेगेटिव वाइब्स नहीं क्रिएट करेगी अपने अराउंड, है ना। होता है ना, टीचर्स के साथ भी तो होता है ऐसा, कभी कभी लगता है लीना मैम क्या पकाते रहते हैं, कितने खराब, अभिनव सर के पास चलते हैं, चलो चलो, वो हैप्पी हैप्पी वाइब्स क्रिएट करें। दैट इज जस्ट एन एग्जांपल। उल्टा भी हो सकता है, आप बोल सकते हो मुंह पे मैम आपके साथ अच्छा फील होता है, उनके साथ खराब होता है, बाकी हम दोनों में झगड़ा चलता ही रहता है, डोंट वरी अबाउट इट। सो बी दैट पॉजिटिव पर्सन जिसके अराउंड लोग रहना चाहें, ठीक है। क्रिएट हैप्पी वाइब्स, क्रिएट पॉजिटिव वाइब्स, डोंट वरी अबाउट योर ऑनलाइन या ऑफलाइन, कभी भी कैसा भी होए बात करते रहो लोगों से, कांटेक्ट में रहो लोगों के, ठीक है। एनीवे दिस वाज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के ये रूल्स हमें आने चाहिए थे। इसके अलावा इंटीग्रेशन पे मेरे को एक और टॉपिक आपको सिखाना है, एंड दैट टॉपिक इज वर्क डन, क्योंकि हमें ये बड़ा यूज होने वाला है इस साल। वर्क डन का आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है? व्हाट इज वर्क डन इक्वल टू? व्हाट इज वर्क डन इक्वल टू? अभी तो मैं म्यूट नहीं हूं, मेरी आवाज जा रही है सब तक। व्हाट इज वर्क डन इक्वल टू? एफ डॉट एस वेक्टर, मुझे ऐसा बताया लोगों ने, एफ डॉट एस वेक्टर बोल सकते हो आप ऐसा सीधा, आपको रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है। इसको हम ऐसा भी लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, बट इट इज ट्रू फॉर कांस्टेंट फोर्स। दो टाइप की फोर्स मार्केट में अवेलेबल है, एक होती है कांस्टेंट, जो कांस्टेंट पुश हम हर साल लगाते रहते हैं बच्चों पे, हर हफ्ते लगाने की कोशिश करते हैं, दैट फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स। जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। कांस्टेंट फोर्स के केस में वर्क डन ढूंढना बड़ा इजी है, एफ एस कॉस थीटा करो, मजे की जिंदगी, खत्म काम। फोर्स का वैल्यू होगा डिस्टेंस कितना कवर किया है, थीटा कितना है, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। बट दूसरी साइड आती है वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मतलब इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन एज वेल एज टाइम। टाइम पे भी डिपेंड कर सकती है और पोजीशन पे भी डिपेंड कर सकती है, दोनों पे डिपेंड कर सकती है वेरिएबल फोर्स, राइट। वेरिएबल फोर्स में अगर वर्क डन ढूंढना हो तो वर्क डन ढूंढने का तरीका है, आप एक साथ नहीं निकाल सकते हो पूरा का पूरा वर्क डन, आपको पहले छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन ढूंढना पड़ेगा, एंड दैट छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क आएगा उसको हम बोलेंगे dw। dw is equal to f dot dx, dw is equal to f dot dx। ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन ढूंढने के बाद हमें बोलना पड़ेगा कि अगर आपको पूरा वर्क डन चाहिए तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, from initial position to final position. This is how we will find work done by a variable force. Is that clear? आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी वो वेरिएबल फोर्स थी कि कांस्टेंट फोर्स थी? ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल फोर्स की कांस्टेंट फोर्स? सोचो सोचो सोचो। कांस्टेंट, केशनी का आंसर है, मेरा आंसर नहीं। धृति ने भी बोला कांस्टेंट, तनीषा कांस्टेंट, बाकी ट्राई तो करो, कुछ तो बोलो भाई, बोल नहीं सकते तो टाइप करके भेजो, मैं आपके आंसर्स बोलती जाऊंगी। वोटिंग पढ़ लेते हैं, पोलिंग कर लेते हैं अपने यहाँ पे बैठ के, पोल्स क्रिएट करते हो। वेरिएबल, प्रीत इज टेलिंग वेरिएबल, निष्ठा कांस्टेंट, ओके, दर्श कांस्टेंट,
श्रेय कांस्टेंट, अली वेरिएबल, और बाकी लोग नो आइडिया, ऐसे वाले हैं तो गेट आइडिया। कम ऑन, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, मैं नहीं पढ़ाने वाली दोबारा से। मैं एक रैंडम कैंडिडेट को चूज कर रही हूँ। निष्ठा, व्हाई डू यू फील इट इज अ कांस्टेंट? मैम वैल्यू सेम है उसकी हर टाइम, हर क्या है पोजीशन। वैल्यूज की? 6.67 into 10 to the power something। वो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट? प्रीत, व्हाई डू यू फील इट इज वेरिएबल? मैम पोजीशन पे लाइक डिपेंड तो करेगा ना। कैसे कर रहा है आप बता सकते हो? एनी फॉर्मूला रिलेटिंग इट? नहीं वो नहीं पता। Ali, why do we feel it is variable? Because you two are the only people जो variable बोल रहे हैं। मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना। कैसे? What is the formula which is relating it? मैग्नीट्यूड वाली बात को। By the way, telling you both, आपका आंसर राइट है, बाकी सबका आंसर रॉन्ग है। Constant is not the right answer. Variable is the right answer. Yes, Shanofi. शनोफी बोलना चाहती है तो बोल दे यार, ऐसे क्या कर रही है कि बोलेगी भी नहीं। यस धृति। मैम मुझे अभी वो ये पता चला, वो आर स्क्वायर वो डिस्टेंस चेंज होता है। यस, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। क्या पोजीशन पे डिपेंड करता है? दोनों मासेस के बीच पे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यस, इट इज अ वेरिएबल फोर्स, इट इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स। आपने जब वर्क डन ढूंढा होगा ना, उसमें याद है पोटेंशियल एनर्जी वाला डेरिवेशन करते थे 8th चैप्टर में आके, तो पहले छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालते थे, फिर उसको इंटीग्रेट करते थे बड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। दैट वाज द केस। चलो नेक्स्ट फोर्स पे फिर से पोलिंग करते हैं। स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट? स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वेरिएबल फोर्स की कांस्टेंट फोर्स। 6th चैप्टर में आता था आपको वर्क एनर्जी पावर में, वेरिएबल की कांस्टेंट। रेज हैंड। यस अक्षत, बोलिए, बताइए। ओके, तनीषा वेरिएबल, केशनी वेरिएबल। आई विल एक्सेप्ट 10 आंसर्स, फर्स्ट 10 आंसर्स। 2 आ चुके हैं मेरे पास। नेक्स्ट 10 आंसर चाहिए मुझे। अनुष्का, ध्वनित, मुझे आंसर चाहिए। मुझे श्रेय से आंसर चाहिए, विश्व दोषी से आंसर चाहिए, फिर मुझे कार्ते से आंसर चाहिए, दर्श से आंसर चाहिए, देवोलीना से आंसर चाहिए। तनीषा अग्रवाल वेरिएबल थर्ड, नहीं तनीषा ने तो बोल ही दिया था, मैंने 2 काउंट कर लिए। सॉरी तनीषा, सॉरी, माय बैड। नेक्स्ट मानस वेरिएबल थर्ड, 3 आंसर्स मिल गए। आई नीड 10 आंसर्स, कम ऑन। प्रथम वेरिएबल 4। अच्छा, भीड़ में अगर आंसर कांस्टेंट हो तो ऐसा नहीं आंसर कांस्टेंट हो जाता। देखा, पहले वाले ने प्रूव कर दिया। प्रीत एंड अली वर दी एक्सेप्शंस जिन्होंने बोला था, बाकी सबने वेरिएबल बोला था। कार्ते वेरिएबल 5 आंसर्स मिल गए हैं मुझे। नीड 5 मोर आंसर्स, कम ऑन 5 मोर आंसर। निष्ठा, गो अहेड, टाइप इट, लेट मी नो 5 मोर आंसर्स। अनुष्का, ध्वनित, धृति वेरिएबल 6 आंसर्स मिल गए हैं। 7 8 9 10। हु आर दी लास्ट पीपल? देवोलीना वेरिएबल 7th आंसर, विश्व दोषी वेरिएबल 8th आंसर, अक्षत भाटिया वेरिएबल 9th आंसर, लास्ट आंसर। अली ने इस बार ट्राई नहीं किया। अली क्यों? कॉन्फिडेंस चला गया? फॉर्मूला याद नहीं आ रही। फॉर्मूला याद नहीं, नो प्रॉब्लम। 9 आंसर मिल चुके हैं। 10वां आंसर चाहिए मुझे, 10th आंसर। बोलो 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 बोलो, एक और, सिर्फ एक और। निष्ठा ने भेजा, हाँ निष्ठा ने भेज दिया। फिर टीशा भेज नहीं रही। टीशा कहाँ चली गई यार? टीशा कोई आंसर नहीं भेजी, भेजना पड़ेगा अभी टीशा को आंसर। मानस ने तो भेज दिया था, मानस ने भेज दिया। टीशा वेरिएबल 10th।
अच्छा चलो, अब सिंस टीशा ने लास्ट में भेजा, टीशा बताएगी। टीशा व्हाई वेरिएबल? I just guessed it actually. I'm not You too just sure. guessed this. Manas, why variable? Ma'am, because the force is directly proportional to displacement by the Very Hooke's good. law. F is equal to minus kx. ये फॉर्मूला था, if you guys don't remember. Spring force F is equal to minus kx फॉर्मूला था, and answer variable is perfectly right. उस केस में भी हमने वर्क डन इसी तरीके से ढूंढा था, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाला, फिर उसको इंटीग्रेट किया था फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये मैं क्यों करवा रही हूँ मैम? आप क्या 11th में क्या करवाना चाहते हो? हमारे मार्क्स आ गए हैं, हम पास हो गए हैं, फिर भी आप 11th पढ़ा के क्या करवाना चाहते हो हमसे? रीजन, हम जब पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर exerting a force. Electric field exerts a force named as electrostatic force, और वो electrostatic force हमारी variable force है नेचर में। It also depends on distance between the two charges. पहले हम masses पे डील कर रहे थे, अब हम चार्जेस के साथ डील कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे भी हम वर्क डन इसी तरीके से ढूंढेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के तरीके से। That is why it is necessary for us to learn that. Yes, Moksh. Can you repeat the reason you told? किसका? ये वेरिएबल क्यों है? वेरिएबल क्यों है? F is equal to minus kx. फोर्स का फॉर्मूला है F is equal to minus kx, directly proportional to displacement. जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। That is the reason. ठीक है? क्लियर है मोक्ष? All right. So what is your homework? The second worksheet